हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने एडीओ के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय को स्टार्ट किया था। आज जो हमारी क्लास होगी नगर निगम पर होगी। नगर निगम संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उसको देखेंगे, साथ ही साथ उसका डिटेल से एनालिसिस करेंगे ताकि आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है? ऑप्शन ए पार्षद, ऑप्शन बी महापौर, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। क्या बोल रहे हैं, किसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ए और बी। देखिए, नगर निगम की पदाधिकारी की बात करें, एक होंगे पार्षद जो क्या होते हैं, वार्डों के प्रमुख होते हैं। दूसरे क्या होते हैं, नगर निगम का अध्यक्ष। तीसरा होते हैं नगर निगम में महापौर। पार्षद, अध्यक्ष और महापौर। यहाँ पर से याद रखेंगे कि नगर निगम में उपाध्यक्ष पद नहीं होता है। नगर निगम क्या होता है, उपाध्यक्ष पद नहीं होता है। जिनमें से पार्षद और महापौर याद रखेंगे, पार्षद और महापौर का जो चुनाव होता है प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि अध्यक्ष का जो चुनाव होता है क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। पार्षद और महापौर का चुनाव कैसे होगा, प्रत्यक्ष रूप से, जबकि अध्यक्ष का चुनाव क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा प्रश्न है, नगर निगम की संरचना में शामिल है। पहला, नगर निगम के निर्वाचित पार्षद। दूसरा, नगर निगम के महापौर। तीसरा, राज्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य। चौथा, सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि। पांचवा, गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि। छठवां, नगर निगम के पदेन सदस्य। ऑप्शन ए एक, दो, तीन और चार सही है। ऑप्शन बी दो, चार, पांच और छह सही है। ऑप्शन सी एक, दो, तीन और छह सही है। ऑप्शन डी एक, तीन, पांच और छह सही है। अब देखिए, नगर निगम की संरचना में कौन कौन शामिल होते हैं। पहला क्या दिया है, नगर निगम के निर्वाचित पार्षद, ये शामिल होते हैं, सही है। नगर निगम के महापौर, ये भी शामिल होते हैं, ये भी सही है। राज्य शासन द्वारा मनोनीत सदस्य, ये भी सही है। ऐसे मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या हो सकती है, तो न्यूनतम 8 हो सकती है और अधिकतम कुल पार्षदों की 15%। जितनी पार्षदों की संख्या है उसका कितना, 15% हो सकता है। फिर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि नहीं, सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि नहीं शामिल होते हैं। साथ ही साथ गैर सरकारी संस्थाओं के प्रतिनिधि ये भी शामिल नहीं होते हैं। नगर निगम के पदेन सदस्य शामिल होते हैं। अब देखिए, पदेन सदस्य में दोनों आ जाएंगे, एक तो सांसद, दूसरा क्या होंगे, विधायक होंगे। तो सांसद में कौन कौन आ जाएंगे, लोकसभा और राज्यसभा का सांसद। साथ ही साथ विधानसभा के जो सदस्य होते हैं विधायक, वो भी शामिल होंगे। तो पदेन सदस्य तीन होंगे, लोकसभा, राज्यसभा और विधायक। तो सही उत्तर क्या क्या हो जाएगा, एक, दो, तीन और छह सही है। ऑप्शन नंबर क्या दिया है, ऑप्शन नंबर सी, एक, दो, तीन और छह सही है। तीसरा प्रश्न है, पार्षदों के स्थानों का आरक्षण के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन ए एसटी व एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। ऑप्शन बी, यदि एसटी व एससी का आरक्षण या जनसंख्या 50% से कम हो तो ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। ऑप्शन सी, ओबीसी को 25% का आरक्षण दिया जाएगा। ऑप्शन डी, सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण। क्या बोल रहे हैं, आरक्षण के विषय में क्या नहीं सही नहीं है पार्षदों के लिए? इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए, पहले जब नगर पंचायत और नगर पालिका देखे थे वहां जो आरक्षण था वैसे ही सेम है। यहाँ भी क्या होगा, एसटी व एससी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। यदि एसटी व एससी का जो आरक्षण या जनसंख्या कितना हो, 50% से कम है, तब की स्थिति में क्या होगा, ओबीसी को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलेगा। और साथ ही साथ सभी वर्गों में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण। चौथा प्रश्न है, प्रथम सम्मेलन में किसका चुनाव होता है? ऑप्शन ए महापौर, ऑप्शन बी अध्यक्ष, ऑप्शन सी उपाध्यक्ष, ऑप्शन डी सभी का। क्या बोल रहे हैं, प्रथम सम्मेलन में किसका चुनाव होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी मैं बताया था कि नगर निगम में पदाधिकारी कौन कौन होते हैं, एक तो होते हैं पार्षद, दूसरा क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, और तीसरा क्या होते हैं, महापौर। पार्षद, अध्यक्ष और क्या होंगे, महापौर। तो इनमें से दो का चुनाव क्या होता है, प्रत्यक्ष रूप से, किसी के साथ, पार्षद और महापौर का। अध्यक्ष कैसे होता है, अप्रत्यक्ष रूप से। तो कब चुनाव होता है, प्रथम सम्मेलन में। कब होता है, प्रथम सम्मेलन में। पांचवा प्रश्न है, राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची जारी करता है। ऑप्शन ए केवल पार्षद के लिए, ऑप्शन बी केवल महापौर के लिए, ऑप्शन सी दोनों के लिए एक ही मतदाता सूची, ऑप्शन डी दोनों के लिए अलग अलग मतदाता सूची। क्या बोल रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग जो मतदाता सूची जारी करता है, किसको किसको जारी करेगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों के लिए अलग अलग। याद रखेंगे, जो राज्य निर्वाचन आयोग जो होता है, पार्षद के लिए और महापौर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग मतदाता सूची जारी करता है। एक जो मतदाता सूची होगा पार्षद के लिए होगा, जिसमें वार्डों मतदाता शामिल होंगे। दूसरा जो मतदाता सूची होगा महापौर के लिए होगा, जिसमें पूरे नगर निगम के मतदाता शामिल होंगे। छठा प्रश्न है, नगर निगम के संबंध में सही क्या नहीं है? ऑप्शन ए पार्षद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है। ऑप्शन बी महापौर के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। ऑप्शन सी एक व्यक्ति पार्षद और महापौर का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। ऑप्शन डी एक व्यक्ति नगर निगम में दो स्थानों से चुनाव लड़ सकता है। तो क्या सही नहीं है? देखिए, पार्षद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, ये सही है। महापौर के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, ये भी सही है। एक व्यक्ति पार्षद और महापौर का चुनाव एक साथ लड़ सकता है, ये भी सही है। और यदि वो दोनों पद से चुन लिया जाता है, मतलब दोनों पद से चुनाव जीत जाता है, तो क्या करेगा, 7 दिन के भीतर क्या करेगा, एक पद से त्यागपत्र देगा।
एक व्यक्ति नगर निगम के 2 स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? नहीं, याद रखेंगे। एक व्यक्ति नगर निगम के 2 स्थान मतलब 2 वार्डों से चुनाव नहीं लड़ सकता। इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 7वां प्रश्न है, प्रथम सम्मेलन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए, महापौर और पार्षद को कलेक्टर शपथ दिलाता है। ऑप्शन बी, प्रथम सम्मेलन कलेक्टर द्वारा बुलाया जाता है। ऑप्शन सी, प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कलेक्टर करता है। ऑप्शन डी, प्रथम सम्मेलन में उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। क्या बोल रहा है कि प्रथम सम्मेलन के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए, ऑप्शन ए क्या है, महापौर और पार्षद को कलेक्टर शपथ दिलाता है, ये सही है। याद रखेंगे, प्रथम सम्मेलन में महापौर और पार्षद क्या करते हैं? शपथ लेते हैं। कौन दिलाता है? कलेक्टर दिलाता है। ऑप्शन बी, प्रथम सम्मेलन कलेक्टर द्वारा बुलाया जाता है, ये भी सही है। कौन बुलाएगा? कलेक्टर बुलाता है। प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कलेक्टर करता है, ये भी सही है। प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता है? कलेक्टर करता है। ऑप्शन डी क्या है, प्रथम सम्मेलन में उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, ये गलत हो जाएगा। याद रखेंगे, उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं होता है, किसका होता है? अध्यक्ष का चुनाव होता है। किसका होगा? अध्यक्ष का चुनाव। जो नगर निगम होता है उसमें उपाध्यक्ष पद नहीं होता है, केवल पार्षद, महापौर और अध्यक्ष होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 8वां प्रश्न है, नगर निगम में किसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है? ऑप्शन ए, अध्यक्ष के खिलाफ। ऑप्शन बी, उपाध्यक्ष के खिलाफ। ऑप्शन सी, महापौर के खिलाफ। ऑप्शन डी, पार्षद के खिलाफ। क्या बोले? नगर निगम में अविश्वास प्रस्ताव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। मैं बताया था कि अविश्वास प्रस्ताव केवल उन्हीं के खिलाफ लाया जाता है जिनका चुनाव क्या हो? अप्रत्यक्ष रूप से हो। तो नगर निगम में किसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है? तो अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव द्वारा किसको हटाया जाएगा? अध्यक्ष को। अविश्वास प्रस्ताव, तो अविश्वास प्रस्ताव शुरुआत कैसे होती है? 1/6 पार्षदों के हस्ताक्षर के साथ कलेक्टर को सौंपा जाएगा। कलेक्टर क्या करेगा? विशेष बैठक बुलाई जाएगी। यदि विशेष बैठक में जो प्रस्ताव है उपस्थित एवं मतदान करने वाले निर्वाचित पार्षदों के 2/3 बहुमत से जो क्या हो, कुल संख्या के आधे से अधिक से पारित हो जाता है, तो प्रस्ताव क्या हो जाएगा? पारित माना जाएगा। यदि प्रस्ताव पारित हो जाएगा तो अध्यक्ष को अपना पद क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। जो अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया जो है पहले हमने देखे हैं, नगर पंचायत और नगर पालिका दोनों में सेम है, इसलिए इसको ज्यादा डिटेल से नहीं समझा रहा हूँ। 9वां प्रश्न है, रिकॉल प्रक्रिया द्वारा पद से वापस बुलाया जाता है। ऑप्शन ए, नगर निगम के अध्यक्ष। ऑप्शन बी, नगर निगम के महापौर। ऑप्शन सी, नगर निगम के उपाध्यक्ष। ऑप्शन डी, नगर निगम के पार्षद। तो देखिए, रिकॉल द्वारा किसे पद से वापस बुलाया जाता है, मतलब किसे पद से हटाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नगर निगम के महापौर। तो देखिए, रिकॉल की प्रक्रिया क्या होती है? जैसे पहले तो वैसे ही सेम था, थोड़ा कुछ अंतर है। इसमें क्या होता है? निर्वाचित पार्षदों के कुल संख्या के कम से कम 3/4 पार्षद, कम से कम कितना? 3/4 पार्षदों के हस्ताक्षर कर संभागीय आयुक्त को सौंपा जाएगा। पहले क्या होता था, जो नगर पंचायत और नगर पालिका में हम किसको सौंपते थे? कलेक्टर को। बट यहाँ किसको सौंपेंगे? संभागीय आयुक्त को सौंपेंगे। तो जो संभागीय आयुक्त होगा इस प्रस्ताव को राज्य सरकार को भेजेगी, राज्य सरकार को भेजेगी और राज्य सरकार इस प्रस्ताव को राज्य निर्वाचन को भेजेगी। अब राज्य निर्वाचन को भेजेगी तो फिर क्या करेगा? राज्य निर्वाचन जो होगा गुप्त मतदान की व्यवस्था करेगा। यदि प्रस्ताव नगर निगम के कुल मतदाताओं से आधे से अधिक के बहुमत, यहाँ बहुमत है याद रखेंगे, बहुमत से पारित हो जाता है, तो क्या करना पड़ेगा? महापौर को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। रिकॉल की प्रक्रिया भी है पहले जैसे ही सेम है। वहां पर क्या होता था? कलेक्टर को सौंपा जाता था, यहाँ पर किसको सौंपेंगे? संभागीय आयुक्त को सौंपेंगे। 10वां प्रश्न है, निगम का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए, कलेक्टर। ऑप्शन बी, संभाग आयुक्त। ऑप्शन सी, राज्यपाल। ऑप्शन डी, राज्य सरकार। तो नगर निगम को विघटन कौन कर सकता है? मतलब क्या होता है, नगर निगम का जो कार्यकाल होता है कब से होता है? प्रथम सम्मेलन की तिथि से क्या होता है? 5 वर्ष तक होता है। प्रथम सम्मेलन से लेके 5 वर्ष तक होता है, लेकिन उनका कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी वो विघटन कर सकता है। कौन कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य सरकार। याद रखिए, निगम को कौन विघटन कर सकता है? राज्य सरकार। 11वां प्रश्न है, भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? ऑप्शन ए, मुंबई। ऑप्शन बी, मद्रास। ऑप्शन सी, दिल्ली। ऑप्शन डी, कोलकाता। तो भारत का पहला नगर निगम कौन सा था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। याद रखें, जो मद्रास था सन 1687 में भारत का पहला नगर निगम बना था। 12वां प्रश्न है, रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था? ऑप्शन ए, वर्ष 1951 में। ऑप्शन बी, वर्ष 1956 में। ऑप्शन सी, वर्ष 1961 में। ऑप्शन डी, वर्ष 1967 में। तो रायपुर को नगर निगम का दर्जा कब मिला था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। याद रखेंगे, जो रायपुर है, रायपुर को 1967 में नगर निगम का दर्जा मिला था। और याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का पहला नगर निगम था। छत्तीसगढ़ का कितना था? पहला नगर निगम था। वर्तमान में बात करें तो छत्तीसगढ़ में 14 नगर निगम है। वर्तमान में कितने? 14 नगर निगम है। पहला कौन था? रायपुर था। कब? 1967 में। 13वां प्रश्न है, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होता है? ऑप्शन ए, महापौर के पास। ऑप्शन बी, नगर आयुक्त के पास। ऑप्शन सी, कलेक्टर के पास। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। क्या बोले? प्रशासनिक अधिकार मतलब प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो नगर निगम होते हैं उसका प्रशासनिक प्रमुख नगर आयुक्त होता है। कौन होगा? नगर आयुक्त। 14वां प्रश्न है,
किसी नगर निगम के निर्वाचित पार्षदों को हटाने का अधिकार है? ऑप्शन ए कलेक्टर के पास, ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग के पास, ऑप्शन सी राज्य सरकार के पास, ऑप्शन डी संभागीय आयुक्त कमिश्नर के पास। तो किसी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद को हटाने का अधिकार किसके पास है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, संभागीय आयुक्त के पास। किसके पास है? कमिश्नर के पास है। अब पार्षद को हटाने की जो सूचना है किसको देती है? राज्य सरकार को, याद रखेंगे। हटाता कौन है? संभागीय आयुक्त, जो कमिश्नर होते हैं वो हटाते हैं, लेकिन सूचना किसको देंगे? राज्य सरकार को। 15वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सबसे नवीनतम नगर निगम कौन सा है? ऑप्शन ए बीरगांव, ऑप्शन बी चिरमिरी, ऑप्शन सी रिसाली, ऑप्शन डी रायगढ़। तो छत्तीसगढ़ का सबसे न्यूनतम नगर निगम कौन सा है, मतलब 14वें क्रम का जो नगर निगम है कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रिसाली। याद रखेंगे, रिसाली को 2019 में नगर निगम बनाया गया। कब? 2019 में। नवीनतम कौन हो जाएगा? रिसाली। आज की क्लास हम यही समाप्त करेंगे। यदि क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।